अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मामूल के मुताबिक आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे, बयान करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन, चलते हैं इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर सैंडविचिंग प्रोटीन which allow the movement of substance between the cell and their environment। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक सैंडविच है प्रोटीन का। प्रोटीन लिपिड के दो लेयरों के माबैन मौजूद प्रोटीन, यानी लिपिड बाइलेयर। बाइलेयर का मतलब दो लेयर, लिपिड के दो लेयर के माबैन मौजूद प्रोटीन। जैसा कि कोई सैंडविच हो, सैंडविच आप लोग जानते होंगे, सैंडविच में एक डबल रोटी ऊपर होती है जबकि एक नीचे होती है, और बीच में कोई मटन या कोई और चीज़, इस तरह के खाने की चीज़ें होती हैं। तो यानी दो लेयरों के माबैन किसी चीज़ को ढांपना, किसी चीज़ को कवर करना, उसे सैंडविच कहते हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन लिपिड के दो लेयरों के माबैन इस तरह कवर किया जाता है जिस तरह के बर्गर, यानी उसे सैंडविच कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन लिपिड के दो लेयर के माबैन वो कवर किया होता है, इसलिए उसे सैंडविचिंग प्रोटीन विच अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि सब्सटेंस के मूवमेंट का ये परमिशन देता है। सब्सटेंस अगर इन्वायरमेंट में हो तो उसको सेल के अंदर जाने की इजाज़त देता है, या अगर वो सेल से बाहर आ रहा हो तो भी उसको इजाज़त लेनी पड़ती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। फ़र्ज़ करें अगर सेल के अंदर पानी की ज़रूरत हो या किसी भी और सब्सटेंस की ज़रूरत हो, तो वो सेल मेम्ब्रेन सेल से इजाज़त लेकर फिर उसी सब्सटेंस को सेल के अंदर जाने देता है। लेकिन अगर सेल के अंदर उसी सब्सटेंस का मिकदार ऑलरेडी मौजूद हो, वो मुकम्मल हो, तब वो मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन उसी चीज़ को सेल के अंदर आने की इजाज़त नहीं देता। इस तरह अगर कोई चीज़ बाहर जाना चाहता हो लेकिन उस सब्सटेंस का अगर सेल को ज़रूरत हो, तब वो बिना किसी इजाज़त, बिला इजाज़त उस सब्सटेंस को बाहर नहीं जाने देता। यानी ये एक गेट कीपर की तरह काम करता है। फ़र्ज़ करें अगर किसी स्कूल का गेट कीपर हो तो वो अपने स्कूल के तलबा को अंदर आने की इजाज़त देता है, जबकि दूसरे स्कूल के तलबा या किसी और गैर लोगों को अपने स्कूल के अंदर नहीं आने देता, क्योंकि वो जानता है कि ये इस स्कूल का हिस्सा नहीं है। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन भी यही काम करता है कि जो चीज़ सेल के लिए दरकार हो उन चीज़ों को जाने की इजाज़त देता है, लेकिन जो चीज़ अगर सेल के लिए दरकार नहीं हो तो उन चीज़ों को इजाज़त नहीं देता। इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कुछ चीज़ों को जाने की इजाज़त देता है जबकि कुछ को जाने की इजाज़त नहीं देता। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहता है, यानी जिन चीज़ों को वो जाने की इजाज़त देता है उसको सिलेक्ट करता है कि आपने जाना है या आपने नहीं जाना। तो इसलिए इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो अगर हम देखें प्लांट सेल में चूंकि सबसे ऊपर सेल वाल मौजूद होता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर सेल वाल का है, तो प्लांट सेल में ये सेल मेम्ब्रेन सेल वाल के अंदर पाया जाता है। ये सेकंड नंबर पर आ जाता है। सेकंड नंबर पर जो लेयर होती है प्लांट सेल में वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। जबकि एनिमल सेल में सेल वाल तो मौजूद नहीं होता, इसलिए सेल वाल के बगैर यानी जो आउटर मोस्ट लेयर होगा एनिमल सेल में वो सेल मेम्ब्रेन का ही होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही होगा, क्योंकि उसका तो सेल वाल नहीं होता। इसलिए जो आउटर मोस्ट लेयर होगा एनिमल में तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होगा। तो अब इसकी स्ट्रक्चर जानते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में। ये जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि लिपिड बाइलेयर यानी लिपिड के दो लेयर होती हैं। ये ऊपर वाला ये लिपिड का एक लेयर है, जबकि ये दूसरा लेयर है, और इनके दरमियान ये जो मौजूद है ये प्रोटीन है। तो प्रोटीन लिपिड के दो लेयरों के माबैन आ चुका है। तो जैसा कि ये एक सैंडविच हो, जैसे कि बर्गर हो, ये दोनों लेयरों के दरमियान, लिपिड के दो लेयरों के दरमियान ये प्रोटीन मौजूद है, इसलिए इसे लिपिड बाइलेयर प्रोटीन कहते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो प्रोटीन है, बाज़ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो लिपिड के ऊपर वाले लेयर के साथ अटैच होते हैं लेकिन निचले लेयर तक वो नहीं पहुंचे होते हैं, इसलिए इन्हीं
प्रोटीन को हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, जबकि वो प्रोटीन जो लिपिड के एक लेयर से लेकर दूसरे लेयर तक पहुंचा हुआ तो उसे इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन, इसको एमसीक्यू के लिए आप लोगों ने याद करना, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछे जाते हैं। और यहां पर देखते हैं कि ये क्या चीज है, ये है ग्लाइकोप्रोटीन, जबकि ये है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स का होना लाजमी है। ये ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन यानी एक एक ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, जबकि ये वाला इसको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। अगर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ अटैच हो तब हम उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे, लेकिन वही कार्बोहाइड्रेट्स अगर लिपिड के साथ अटैच हो तो हम उसको कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। तो ये भी सेलेक्टिवली परमिएबल के तौर पर काम करते हैं, यानी कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें न लिपिड न प्रोटीन अंदर जाने की इजाज़त देता है, तो फिर वही जो सब्सटेंस होते हैं वो डील कर लेते हैं इन्हीं प्रोटीन या इन्हीं लिपिड के साथ, किसी न किसी तरह वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं और बाज़ औक़ात अंदर चले भी जाते हैं। चाहे प्रोटीन और ये लिपिड उन्हें जाने की इजाज़त ना भी दे तो इन्हीं के तवासुत से वो चीज़ सेल के अंदर ही चला जाता है। जैसे कि हम एक मिसाल ले लें कि कोरोना वायरस चूंकि सेल के लिए नुकसानदेह है, तो जो ये कोरोना वायरस यहाँ पर आता है सेल मेम्ब्रेन के पास, जो ही कोरोना वायरस आता है तो ये लिपिड एंड प्रोटीन इसको अंदर जाने की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि ये सेल के लिए नुकसानदेह है। लेकिन इन्हीं प्रोटीन की वजह से ये कोरोना वायरस पर इस तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, इन्हीं प्रोटीन की वजह से यह अंदर घुस जाता है। ये प्रोटीन इन्हीं प्रोटीन और लिपिड के साथ डील करके अंदर घुस जाता है। इसलिए जब हम सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं तो इसका फ़ायदा ये है कि वो इन्हीं प्रोटीन को कोरोना वायरस से डिटैच कर देता है। जब ये प्रोटीन कोरोना वायरस से डिटैच हो जाए, इन प्रोटीन के बिना वायरस कभी भी सेल के अंदर इंटर नहीं हो सकता। लेकिन इन्हीं प्रोटीन की वजह से ये धोखा खाकर इन्हीं प्रोटीन और